वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इंग्लैंड का युद्ध पोत, इंग्लैंड का जो वॉरशिप है HMS तमार, वो भारत पहुंचे अंडमान और निकोबार पे। ये 5 दिन यहाँ पे रहेगा। और देखिए, पहले यूके ने यहाँ पे ये अनाउंस कर दिया था कि हम HMS तमार, इसके अलावा HMS स्पाई को जो है बिल्कुल इंडो पैसिफिक में तैनात करेंगे। क्योंकि अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन में देखोगे ना, तो आपको काफी सारी टेंशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और देखो, इंडो पैसिफिक रीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि चाइना पे इसकी बहुत ज़्यादा नज़र रहती है। तो बेसिकली को चाइना को काउंटर करने के लिए कई सारे जो देश हैं वो अपने बिल्कुल जो युद्धपोत हैं वो यहाँ पे तैनात रखते हैं। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये मिंट का आर्टिकल है। यूके वेसल HMS तमार विजिट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और देखिए, इसके साथ साथ ये प्रिंट का भी आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। यूके वेसल HMS तमार डॉक्स एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, क्रू टू कंडक्ट एक्सरसाइज विद इंडियन नेवी। तो भारतीय नौसेना के साथ एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंडक्ट करी जाएगी। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करी जाएगी। और अगर आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इंडिया और इंग्लैंड के लिए एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप है। मतलब हमारे जो है रिलेशंस यहाँ पे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और इसी तरीके से अगर एक्सरसाइज होगी तो काफ़ी कुछ जो है दोनों ही देशों को यहाँ पे एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। तो देखिए हम इस वीडियो में कि एक्चुअली में HMS तमार की इंपॉर्टेंस है क्या और इंडियन ओशन रीजन इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। काफ़ी कुछ जो है आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, UPSC, BPSC, UPPSC, UPSSC, EPFO, आप जो है हमारे पेड ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल आंसर टेंगुलेशन टेस्ट सीरीज, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आपको जो है सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, इसको जो है बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए। ना वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है क्वेश्चन पूछूंगा कि संप्रति मिलिट्री जो एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच में कंडक्ट करी जाती है। 2020 में जो है इसको कंडक्ट किया गया था, काफ़ी जो है ये न्यूज़ पे रही। और हर साल जो है इसको बिल्कुल यहाँ पे एक्सरसाइज को जो है कंडक्ट यहाँ पे किया जाता है। तो आपको बताना है किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है। बांग्लादेश, USA, इंग्लैंड और फ्रांस। तो भारत तो इसमें एक देश है ही, दूसरा देश कौन सा है वो जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना होगा इंडियन ओशन रीजन को, इसके साथ साथ दूसरा है साउथ चाइना सी को। देखो, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैं पहले जूम आउट करता हूँ तो आपको जो है यहाँ पे समझ में जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ बोलोगे कि सर ठीक है, इंग्लैंड यहाँ पे यूरोप में है, इंडियन ओशन रीजन पे आपको यहाँ पे इंडिया देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आखिरकार क्यों इंग्लैंड जो है अपनी शिप यहाँ पे भेज रहा है, इसका रीज़न यहाँ पे क्या है। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम आपको यहाँ कहीं पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप दोगे तो ये है यूनाइटेड किंगडम। अब होता यहाँ पे क्या है, देखो ये जो रीजन है ना, पैसिफिक ओशन वाला और इंडियन ओशन रीजन वाला, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलेगी। ये आप देख रहे हो ना, ये इंडियन ओशन है और ये है इंडिया, और यहाँ पे आपको मिलेगा पैसिफिक ओशन। अब देखो, होता यहाँ पे ये है कि कई सारे जो शिप्स हैं ना वो यहाँ से भी जाते हैं और कुछ सारे शिप्स जो है यहाँ से भी जाते हैं। मतलब सभी देशों के शिप्स जो है आपको कभी इंडिया में आते हुए नजर आएंगे और कोई देशों में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड के शिप भी यहाँ से जाते हैं, बहुत सारे शिप्स यहाँ से आते हैं। और देखो, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आज के समय सभी देशों को यहाँ पे ये समझ में आ गया है कि चाइना जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जो है प्रेजेंस अपना दिखा रहा है। मतलब इंडियो पैसिफिक रीजन पे अगर आप देखोगे तो कई सारे देश इसी चीज़ को लेके यहाँ पे परेशान है क्योंकि चाइना की प्रेजेंस जो है यहाँ पे बढ़ती जा रही है। आपको पता होगा कि श्रीलंका का जो पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट, वो भी चाइना ने जो है लीज पे लेके रखा हुआ है। तो मेनली इसके साथ साथ अगर आप देखो तो जापान में भी आपको यूएस का डिप्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। जापान में यूएस की जो फोर्सेस है वो बिल्कुल आपको डिप्लॉय देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है। चाइना हर बार यही क्लेम करता है कि ताइवान जो है हमारा पार्ट है। तो इंडो पैसिफिक रीजन को बिल्कुल बरकरार बनाए रखने के लिए कई सारे पैक्ट यहाँ पे साइन हुए। इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों ने मिलकर जो है यहाँ पे पैक्ट साइन किया। क्वाड्रिलेटरल भी आपको पता होगा बना के रखा हुआ है। इंडिया है, US है, जापान है, इसके साथ साथ जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो मेनली इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब अगर हम बात करें HMS तमार की, तो HMS तमार और HMS स्पाई, दोनों यहाँ पे नाम याद रखना, दोनों ही अलग अलग हैं। दो जो पेट्रोल वेसल है वो इंग्लैंड जो है परमानेंटली डिप्लॉय करेगा इंडियन ओशन रीजन में। और देखिए, HMS तमार जो है ये बैच 2 का रिवर क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल है रॉयल नेवी का, और इसको रिवर तमार जो कि इंग्लैंड में आपको देखने को मिलेगी उसके नाम पे रखा गया है। ये 7th रॉयल नेवी शिप है जिसको तमार नाम दिया गया है। और देखिए,
तमार जो है एक नदी है जो कि इंग्लैंड के साउथ वेस्ट रीजन में आपको देखने को मिलेगी, और ये जो डेवॉन और जो कॉर्नवल का एरिया जो ईस्ट और वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, वहां ये बॉर्डर भी बनाती है, और ये तमार वैली का पार्ट है। तमार वैली एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और हिस्टोरिक माइनिंग एक्टिविटी जो है आपको तमार वैली में बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो तमार वैली जो है कई बार यहाँ पे न्यूज में भी आता है कि तमार वैली कहाँ है, तो तमार वैली जो है ये आपको इंग्लैंड में जो है देखने को मिलेगा। और देखिए ये जो वेसल है ना HMS तमार, ये अगले 5 दिनों तक भारत में रहने वाला है। ये शिप, इसके जो क्रू हैं वो सब आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और भारत के साथ एक मैरीटाइम एक्सरसाइज भी होगी, इंडियन नेवी के साथ इनकी एक्सरसाइज भी होगी। तो ब्रिटिश के जो हाई कमीशन है उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दी। और देखिए अगर आप इस शिप का विजिट देखोगे ना इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, तो ये दोनों देशों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो जिससे हम जो है आने वाले जो हमारे रिलेशंस हैं उनको हम यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एफर्ट्स है वो भी हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि आने वाले समय में कितना खतरा जो है हमको झेलना पड़ सकता है, इंडियन ओशन रीजन में जो है कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सब जो है यहाँ पे बातें होंगी। इसके साथ साथ इंडिया और इंग्लैंड के कोलैबोरेशन से जो इंडो पैसिफिक रीजन है हम उसको पूरे तरीके से यहाँ पे सिक्योर कर पाएंगे। तो इंडिया यूके के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे, दोनों देशों के प्रोस्पेक्टिव से आप देखोगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एक्सरसाइज होगी। और देखिए HMS तमार और HMS स्पाई, दो जो नेवल वेसल होंगे ना, ये पेट्रोल वेसल हैं, ये परमानेंटली जो है इंडो पैसिफिक रीजन में यहाँ पे डिप्लॉय होने वाले हैं। तो आप वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे पूछा था कि संप्रति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और किस देश के बीच में जो है कंडक्ट करी जाती है, तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है कंडक्ट करी जाती है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।